नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक लाइन में कहूं तो वो ये कि अगर हवा या सूरज की रोशनी तक से उनको खतरा दिखे तो वो उसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति से दूर कर दें। बस यूं समझ लीजिए कि जमीन से लेकर आसमान तक इन दो चीजों को हटा दूं तो ऐसी एक भी चीज नहीं बचती जिसे हटाने की उनमें कुव्वत ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति 72 घंटे से भी कम वक्त हिंदुस्तान में रुकेंगे, मगर उनकी हिफाजत के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसे देख, सुन और जानकर यकीन मानिए हैरानी भी हैरत में पड़ जाए। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन एयरफोर्स वन भारतीय वायु सीमा में दाखिल होगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा हाल के वक्त का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एक्सरसाइज। एयरफोर्स वन में बराक ओबामा के अलावा उनकी पत्नी, चुनिंदा निजी स्टाफ और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लोग ही मौजूद होंगे। एयरफोर्स वन में तकनीक की ऐसी बाजीगरी है कि आसमान में उड़ान भरते वक्त कोई भी राडार इसकी परछाई तक नहीं देख पाता। पर फिर भी अगर कोई एयरफोर्स वन की पोजीशन जान ले तो इसे निशाना बनाना आसान नहीं, क्योंकि जिस हवाई मार्ग से एयरफोर्स वन गुजरता है उसे खाली रखने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन आगे आगे उड़ान भरते हैं। और अगर किसी ने पीछे से एयरफोर्स वन पर मिसाइल दागी तो इसके कॉकपिट में मौजूद चौकन्ने पायलट को मिसाइल का सिग्नल पहले से ही मिल जाता है। सिग्नल मिलने के बाद पायलट को बस एक बटन दबाना होता है, जिसके बाद एयरफोर्स वन से निकलता है आग का ऐसा गोला जो मिसाइल को गच्चा देकर उसे तबाह कर देता है। अगर मौसम और बाकी सब कुछ ठीक रहा तो तय वक्त के मुताबिक ठीक इसी वक्त एयरफोर्स वन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरेगा। जमीन से लेकर आसमान तक 7 परतों का सुरक्षा घेरा, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 500 एजेंट, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान, अर्धसैनिक बलों के 20,000 जवान, मल्टी एजेंसी कंट्रोल रूम्स, निगरानी के लिए एक्सक्लूसिव सर्विलांस सैटेलाइट, 3 हाई सिक्योरिटी मरीन वन हेलीकॉप्टर, 6 अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट, 15,000 सीसीटीवी कैमरे, दुनिया की सबसे महफूज सीडान द बीस्ट कार, 1,600 विदेशी मेहमान, एक दिन की सुरक्षा पर 1,000 करोड़ रुपए का खर्च। यह सच है उस इंतजाम का जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर राष्ट्रपति की हिफाजत के लिए किए गए। बस यूं समझ लीजिए कि जहां जहां ओबामा के पांव पड़ने वाले हैं उसके आसपास मीलों तक हर कोने पर आंखें गड़ी हैं। ओबामा बेशक 25 जनवरी को तड़के दिल्ली पहुंचेंगे, मगर उनकी हिफाजत के लिए उनकी सेना के हजारों जवान पहले से ही हर उस जगह के चप्पे चप्पे को खंगाल चुके हैं या खंगाल रहे जहां उनके कदम पड़ने वाले हैं। पूरी भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ 500 कमांडोज तैनात रहेंगे। ये कमांडोज आर्मी रेंजर्स और यूएस मैरीन के हैं। इसके अलावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स भी बराक ओबामा की हर मूवमेंट पर पैनी निगाह रखेंगे। हालांकि बुनियादी तौर पर राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी एजेंसी USSS यानी यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के पास होती है। इनके एजेंट्स हमेशा सादी वर्दी में राष्ट्रपति के आसपास मौजूद रहते हैं। काले चश्मे के पीछे इनकी नजरें
हमेशा प्रेसिडेंट के आसपास मौजूद लोगों पर कड़ी रहती। इनके कोट पर लगे माइक्रोफोन और कान में लगे ईयरपीस के जरिए ये हमेशा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के संपर्क में रहते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट अपने कोट के बटन कभी बंद नहीं करते, ताकि जरूरत पड़ने पर इनके हाथ छिपे हुए हथियार तक बिजली की तेजी से पहुंच जाए। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की असल जिम्मेदारी होती है सीक्रेट सर्विस CIA और अमेरिकी फौज की उस साझा टीम पर, जिनके लोग जमीन, आसमान और समंदर से हमेशा राष्ट्रपति पर कड़ी नजर रखते हैं। ये सभी सुरक्षाकर्मी एक नेटवर्क के जरिए हमेशा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से जुड़े रहते हैं। इनके पास राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी तरह के रासायनिक, जैविक या फिर परमाणु हमले से निपटने के इंतजाम भी हर वक्त मौजूद रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खुफिया एजेंसियां काफ़ी पहले से ही काम करना शुरू कर देती हैं। जिन जिन जगहों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को जाना होता है उसकी सूची करीबन 1 महीने पहले ही तैयार कर ली जाती है और उसके बाद लोकल पुलिस जाकर के वहां अच्छे ढंग से तलाशी लेती है, जिसके बाद अमेरिकी कमांडो और खुफिया एजेंट उन सभी जगहों को और उन सभी ठिकानों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अमेरिकी सुरक्षा घेरे के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय खेमे की है। ओबामा की सुरक्षा में मुंबई और दिल्ली पुलिस के बेहतरीन जाबाज अफसरों के अलावा क्विक रिएक्शन टीम्स, स्वैट, NSG, SPG के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते, CBI, IP और खुफिया एजेंसी रॉ के लोग भी मौजूद रहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इन सब की तादाद मिलाकर करीब 90,000 है। क्राइम टीम, दिल्ली, आज तक। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सुरक्षा का जो लाव लश्कर दिल्ली आ रहा है वो इतना बड़ा है कि दिल्ली और गुड़गांव के कुल 5 5 स्टार होटल पूरी तरह से उन्हीं के लिए बुक किए गए हैं। यहाँ उनके अलावा बाकी कोई मेहमान नहीं ठहरेगा। कई कमरे और फ्लोर तो सिर्फ उन खास खोजी कुत्तों के लिए बुक हैं जो राष्ट्रपति की हिफाजत के लिए उनके साथ अमेरिका से दिल्ली आ रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही एयरफोर्स 1 उतरेगा उससे काफी पहले अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के तमाम ऑफिसर्स उस इलाके को अपने कब्जे में ले चुके होंगे। यहाँ पर अगवानी की रस्म अदायगी होगी और उसके फौरन बाद ओबामा अपने सफर की थकान मिटाने के लिए ITC मौर्या शेरेटन होटल की तरफ रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके साथ आने वाले उनके स्टाफ और बाकी अमलों के लिए दिल्ली और गुड़गांव के कुल 7 होटल बुक किए गए। इन सभी 7 होटल में बाकी कोई मेहमान नहीं होगा। जिस होटल में ओबामा ठहरेंगे वो होटल भी बाकी मेहमानों से पूरी तरह खाली होगा। यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और उनके स्टाफ और बाकी के सुरक्षा कर्मी होंगे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने होटल मौर्या शेरेटन को पूरी तरह से अपनी निगरानी में ले रखा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ इसी होटल के प्रेसिडेंट स्वीट में ठहरेंगे और तब उस फ्लोर पर किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। और तो और इस होटल के उस स्वीट के लिए एक्सक्लूसिव एलिवेटर्स होंगे और अमेरिका से एक खास खोजी कुत्तों का दल भी इसी होटल में आकर ठहरेगा। होटल में आराम करने के बाद ओबामा सुबह तकरीबन 10:10 पर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। वहां वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे और फिर आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाएंगे। ओबामा राजघाट पर मुश्किल से 10 मिनट रुकेंगे, लेकिन इन 10 मिनटों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अलावा अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पहले से ही राजघाट के चप्पे चप्पे को खंगाल चुके हैं। जिस वक्त ओबामा राजघाट पहुंचेंगे उतनी देर के लिए ये पूरा इलाका आम लोगों के लिए बंद होगा। राजघाट से ओबामा सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे। यहाँ सुबह 11:20 पर ओबामा और मोदी के बीच मीटिंग होगी। उम्मीद है कि यहाँ वो मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं। इसके बाद वो वापस होटल जाएंगे और फिर रात को राष्ट्रपति भवन, जहां उनके सम्मान में भोज दिया जाएगा।
प्रणब मुखर्जी के साथ डिनर के बाद ओबामा का पहला दिन पूरा हो जाएगा। अब इंतजार होगा बिग डे का। बिग डे यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पहुंचने का, जिसमें कोई पहला अमेरिकी राष्ट्रपति शिरकत करने जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 2 घंटे तक लगातार खुले आसमान के नीचे मौजूद रहेगा। 26 जनवरी को ओबामा सुबह 9:25 तक राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी के पास होंगे और फिर वहां से 10 बजे राजपथ पहुंचेंगे। आमतौर पर परेड में शामिल होने वाला हर विदेशी मेहमान हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के साथ उनकी बुलेट प्रूफ लिमोजिन कार में ही राष्ट्रपति भवन से राजपथ तक आता है। लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब ओबामा खुद अपनी हाई सिक्योरिटी सीडान कार यानी द बीस्ट में सवार होकर राजपथ पहुंचेंगे। और ऐसा होगा उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि इस दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं भी हो, वो जमीन पर कोई भी सफर अपनी इसी कार में पूरा करते हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस कार को न तो कोई मशीन गन छेद सकती है और न ही जमीन पर होने वाला कोई धमाका ही इसे उड़ा सकता है। अब अगर ओबामा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी कार में ये सफर पूरा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर द बीस्ट में ये फासला पूरा करते हैं तो हिंदुस्तान में होने की वजह से उनकी कार में एक तरफ तिरंगा जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी झंडा लहरा रहा होगा। लेकिन ओबामा की हिफाजत में लगी अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी और हिंदुस्तानी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी 2 घंटे की परेड। क्राइम टीम, दिल्ली, आज तक। अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे चुनौती भरा पल वो 2 घंटा होगा जब ओबामा खुले आसमान के नीचे बैठेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति एक जगह 40 मिनट से ज्यादा खुले में नहीं रहते। इसके पीछे आशंका ये जताई जाती है कि सैटेलाइट के जरिए दुश्मन उन पर हमला बोल सकते हैं। हालांकि इसी खतरे को टालने के लिए उन 2 घंटों के दौरान राजपथ को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान, अर्धसैनिक बलों के 20,000 जवान और अमेरिकी एजेंसियों के तकरीबन 600 कमांडो की निगाहें राजपथ पर लगी होंगी। यह पहला मौका होगा जब राजपथ पर कोई मेहमान बुलेट प्रूफ एनक्लोजर के बीच बैठेगा। राजपथ का पूरा आसमान तमाम कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए इस दौरान नो फ्लाइंग जोन तो रहेगा ही। एयर स्पेस की मॉनिटरिंग के लिए भी खास राडार लगाए जाएंगे और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ जवान भी तैनात होंगे ताकि हवाई रास्ते से होने वाले किसी भी हमले को रोका जा सके। राजपथ के आसपास मौजूद तमाम मंत्रालय और दफ्तर 72 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाएंगे, जबकि अंडरग्राउंड मेट्रो से लेकर इन दफ्तरों के आसपास का पूरा इलाका अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के कब्जे में होगा। आसमानी हिफाजत की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स को होगी। राजपथ से लगने वाले रफी मार्ग, मानसिंह और जनपद जैसे दूसरे रास्तों को पहले ही बंद कर दिया जाएगा। परेड में 2 घंटे गुजारने के बाद ओबामा होटल ताज में सीईओ और नामचीन कारोबारियों के साथ जहां राउंड टेबल मीटिंग करेंगे, वहीं शाम को होटल मौर्या शेरेटन में स्पीच देंगे। इसके बाद रात को प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर होगा। दौरे के आखिरी दिन यानी 27 जनवरी को ओबामा अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। लिहाजा 27 को पूरा ताजमहल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का एक दस्ता पहले ही वहां पहुंच चुका है। पूरा आगरा छावनी में बदल दिया गया है। अगर मौसम खराब हो और एयरफोर्स उड़ान ना भर सके तो ओबामा के लिए आगरा जाने का एक रास्ता एक्सप्रेस वे भी है। लिहाजा 250 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर भी सीक्रेट सर्विस की नज़र है। अगर ओबामा इस रास्ते से आगरा जाते हैं तो उस दिन ये रास्ता आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। और ताज के साथ ही ओबामा का भारत दौरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एयरफोर्स वन अपने राष्ट्रपति को लेकर उड़ जाएगा और उनके साथ वापस लौट जाएगा वो पूरा अमला जो साए की तरह अपने राष्ट्रपति के साथ रहता है। क्राइम टीम, दिल्ली, आज तक। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान 2 खास चीजें भी मौजूद होंगी। एक है मरीन वन
और दूसरी द बीस्ट। द बीस्ट यानी सड़क पर मिस्टर प्रेसिडेंट की वो शानदार सवारी जो इनके अलावा पूरी दुनिया में किसी को नसीब नहीं। और दूसरी है मरीन वन यानी वो ताकतवर हेलीकॉप्टर जिसे गोली, गोला या मिसाइल कोई भेद नहीं सकता। मरीन वन में अमेरिका के राष्ट्रपति की उड़ान घरेलू दौरों से शुरू हुई और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति विदेशी दौरे में भी साथ ले जाते हैं अपना ये उड़न खटोला। मरीन वन में भी अमेरिका के राष्ट्रपति का छोटा सा दफ्तर है जहां वो 2-4 लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। एयरफोर्स वन की तरह मरीन वन भी थर्मल गाइडेड मिसाइलों यानी गर्मी के आधार पर टारगेट तय करने वाली मिसाइलों को गच्चा देने के लिए आग के गोले छोड़ता है। दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने का एक और तरीका भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब मरीन वन में यात्रा करते हैं तो काफिले में एक जैसी शक्ल सूरत वाले कम से कम 3 मरीन वन होते हैं। इन तीनों में राष्ट्रपति किस पर सवार हैं, इसकी जानकारी या तो राष्ट्रपति को होती है या फिर सीक्रेट सर्विस के चुनिंदा एजेंट्स को। इस कैडिलैक लिमोजिन कार को जब 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा की प्रेसिडेंशियल कार का दर्जा दिया गया तो इसे नाम मिला द बीस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार का वजन 7 से 8 टन के बीच है। इस कार की बॉडी स्टील, एल्युमिनियम, टाइटेनियम और सेरेमिक से बनी है और इसके दरवाजों का वजन बोइंग 747 विमान के केबिन डोर के बराबर है। कार का फ्लोर इतना मजबूत है कि नीचे बम भी फटे तो कार का कुछ नहीं बिगड़ सकता। कार के शीशे 5 इंच मोटे बुलेट प्रूफ मटेरियल के हैं जिसे मशीन गन भी छेद नहीं सकती। आज तक ब्यूरो।